हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण मलिक और स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं राजधानी एक्सप्रेस लेके दिल्ली से कोलकाता। तो दिल्ली से सियालदह राजधानी की जर्नी हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलते सीधे अपने रेलवे स्टेशन के अंदर। यह नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन, तो दिखाते हैं आपको नई दिल्ली सियालदह राजधानी की फर्स्ट क्लास जर्नी। फिलहाल ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की कुछ एंट्री, जहाँ से हम अंदर एंट्री लेंगे। अभी हमारी ट्रेन कुछ लेट हो रही है, फिलहाल सबसे पहले एंट्री लेते हैं अंदर। और तो मैं पहुंच चुका हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे, और मेरे पीछे खड़ी है सियालदह राजधानी एक्सप्रेस, जिसका मैंने AC सेकंड क्लास बुक करवाया है। और आज की वीडियो में आपको AC सेकंड क्लास की जर्नी दिखाऊंगा सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चलती है 4:30 बजे, और अभी 4:20 हो रहे हैं, तो शायद ये 4:30 बजे चल देगी। तो फिलहाल चलते हैं, वेट करते हैं ट्रेन के चलने का। और पूरी जर्नी में इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि कैसे आपको इस ट्रेन में फैसिलिटी मिलती है और कितनी देर में आप कोलकाता पहुँच सकते हैं। ये है कुछ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली से 4:30 बजे चल के ये ट्रेन सुबह 10:10 पर हमें पहुंचा देगी सियालदह कोलकाता में, जिसमें पूरा टाइम में हमें खाना, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ मिलेगा। और इसमें आपको बेड भी मिलेगा, सब कुछ मिलता है। और इसके लिए मैं पे कर रहा हूँ 4,400 रुपये वन वे के लिए, जिसके लिए 17-18 घंटे के आसपास की जर्नी होने वाली है। तो चलिए अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेन के अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या आपको इसमें फैसिलिटीज़ मिलती है, इसमें आपको किस तरह की सीटें मिलती है। और इस ट्रेन में सिर्फ 3 सेकंड AC के कोच है और 1 फर्स्ट AC का, बाकी सब थर्ड AC के कोच है। जिसमें जनरल का कोई भी कोच नहीं है, और सिर्फ 3 ही कोच है सेकंड AC के भी। तो मैंने ये सेकंड AC बुक करवाया 4,500 रुपये में। एक 3 मिनट डब्बा है, इस डब्बे में चलते हैं अपनी सीट के ऊपर और अंदर जाके देखते हैं कैसी है ये ट्रेन और कैसी है ये जर्नी। तो अभी मेरी ट्रेन लेट हो गई है, तो मैं यहाँ पे जो नई दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर लाउंज है उसके अंदर आ गया हूँ, जिसके लिए आपको 250 रुपये एंट्री के लिए पे करने पड़ते हैं। और आपको वहाँ पे शावर, फूड और बैठने के लिए AC, रिक्लाइनिंग चेयर सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है। तो फिलहाल मैं 250 रुपये 2 घंटे के लिए पे करके यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे खाना भी मिल रहा है अनलिमिटेड, कितना बुफे में आप ले सकते हैं, जितना बुफे आपको खाना है। और साथ में आपको AC की सीटिंग मिलती है और आप TV भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैठ कर देख रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान का मैच, क्योंकि आज के दिन था इंडिया पाकिस्तान का मैच। जब मेरी ट्रेन लेट हो गई तो यहाँ बैठ के सब पाकिस्तान का मैच देख रहे थे। थोड़ी देर यहाँ पे टाइम पास करता हूँ, फिर बाहर चल के देखते हैं बाहर क्या मिलेगा। यहाँ पे मैं अभी सीट पे बैठा हूँ आराम से। अंदर काफ़ी अच्छा AC चल रहा है, तो आप मोबाइल चार्जिंग वगैरह भी कर सकते हो, और वाईफाई भी आपको फ्री में मिलता है। और यहाँ पे आपको शावर की फैसिलिटी भी मिलती है, आप यहाँ पर नहा भी सकते हैं। और यहाँ का बाथरूम भी बड़ा अच्छा है, तो आप फ्रेश हो सकते हैं, नहा सकते हैं, खाना खा सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ करने के लिए आपको अवेलेबल मिलता है। ये कुछ दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे और 1 नंबर पे दोनों साइड है IRCTC का लाउंज, जिसके अंदर जाके आप सारी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। तो अपनी ट्रेन हो चुकी है 5 घंटे लेट। अब वो चलेगी 4:30 बजे चलनी थी, वो 9:30 बजे चलेगी। तो 9:30 बजे तक अपना टाइम पास करना पड़ेगा यहीं कहीं पर। तो अपनी ट्रेन हो गई है 5 घंटे लेट। तो अभी वो 4:30 बजे जानी थी, तो अब वो 9:30 बजे जाएगी। तो अभी अपना 5 घंटे का टाइम काटना पड़ेगा। अभी बीच में मैं लाउंज में चला गया था, अभी फ़िलहाल बाहर आ गया हूँ चक्कर मारने के लिए, थोड़ा देर टाइम काटते बाहर। तो अपनी जो सियालदह राजधानी थी वो हो गई लेट 5 घंटे, क्योंकि उसको 4:30 बजे चलना था। अब वो चलेगी 9 बजे। तो फिलहाल मैं रेलवे स्टेशन पे टाइम पास कर रहा हूँ, 5 घंटे हो गए मुझे। मैं बीच में लाउंज में चला गया था। अभी मैं माइक लगा के अपनी आवाज़ टेस्ट कर रहा हूँ कि माइक लगा के आवाज़ कैसी आ रही है। उसके बाद मैं नॉर्मल फ़ोन से करूँगा। तो फिलहाल अभी शाम के 10 बजे हमारी ट्रेन आके लगी है प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मुझे सेकंड AC का कैबिन मिला है, जहाँ पे 2 साइड में नीचे मिलती है और 2 सीट ऊपर मिलती है। और मुझे मिली है साइड लोअर, लेकिन ये RAC सीट है। मेरे साथ एक और लड़का इसी सीट पर बैठेगा, क्योंकि मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी। तो ये 23 नंबर RAC मिली है। तो इस ट्रेन में RAC का कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैंने ऊपर की सीट ले ली है। जब ट्रेन चलने के बाद ये सीट खाली बच गई थी। तो शाम को डिनर हमें 10 बजे मिल गया इस ट्रेन में। डिनर में हमें मिला एक पनीर की सब्जी, एक दाल, एक चावल, एक रोटी और साथ में मिक्स वेज और दही। तो डिनर भी काफ़ी अच्छा था इसका। तो अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही टाइम काट रहा हूँ, कभी ऊपर वाली सीट जो भी खाली मिल जाती है उस सीट पर जाके मैं लेट जाता हूँ। फिलहाल मुझे ऊपर वाली सीट खाली मिल गई है कानपुर तक के लिए, तो मैं यहाँ पे इस सीट पे लेट गया हूँ। अभी आगे कोई आएगा तो मुझे यहाँ से उठना पड़ेगा। फिलहाल कानपुर सेंटर पे जैसे हम पहुँचे तो मुझे उठना पड़ा। ऐसा कुछ यहाँ का बाथरूम है, काफ़ी अच्छा। यहाँ पे सिंक और टॉयलेट सीट वगैरह, टिश्यू पेपर वगैरह सब कुछ आपको बाथरूम के अंदर मिल जाता है। काफ़ी साफ़ सुथरा बाथरूम है इस ट्रेन का। और फिलहाल जैसे सोते सोते हमने रात निकाली अपनी, तो अगला दिन सुबह हो गया था। ये सीट हमें मिली हुई है पूरी RAC वाली। तो इस पर 2 लोग बैठे हैं आमने सामने, मेरे सामने एक और लड़का बैठा है। तो एक सीट 2 लोगों को शेयर करनी पड़ती है अगर आपको टिकट RAC में कंफर्म होती है। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है अगर लंबा सफ़र है आपका। जैसे कि मेरा सफ़र 18 घंटे का था, तो अगर मुझे बीच में ट्रेन में खाली सीट नहीं मिलती तो ये मुझे ऐसे ही बैठ के 18 घंटे जाना पड़ता। लेकिन बीच बीच में कोई उतर जा रहा था, कोई चढ़ जा रहा था, तो मुझे सीट मिल जा रही थी। कभी किसी की सीट खाली होती थी तो कभी किसी की, तो मैं उसकी सीट पे बैठ जाता था जाके। 7 घंटे लेट।
ये कुछ सीट है अपनी। तो फिलहाल अभी 7 घंटा लेट चल रही है, शाम को 6 बजे ट्रेन पहुंचेगी सियालदा। और एक सीट पे 2 लोग बैठे, एक इधर एक उधर, ऐसा कुछ है बाहर का व्यू। चाय दे दो। हाँ, चाय के बिना कैसे काम चले। लेकिन इस ट्रेन की खास बात ये थी कि इसमें टाइम टू टाइम हमें चाय मिलती थी, नाश्ते के टाइम पे नाश्ता मिलता था, फिर लंच आ जाता था, थोड़ी देर बाद फिर स्नैक्स आ जाते थे। तो खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। पूरी ट्रेन जब तक चलती रहती थी तब तक चाय पानी सब कुछ इसमें मिलता था हमें, पूरा फ्री सर्विस, वो भी हमारे टिकट के साथ इंक्लूड था। तो जैसे हम थोड़ी देर रेस्ट करते थे फिर खाना आ जाता था, फिर थोड़ी देर रेस्ट करते थे फिर कुछ चाय आ जाती थी। तो अभी ये दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ट्रेन 7 घंटे लेट चल रही है अपने टाइम से, जो उसका फिक्स टाइम था उससे ये 7 घंटा लेट चल रही है। राजधानी एक्सप्रेस होने के बाद भी 7 घंटे लेट चल रही है, तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। ऊपर से मेरी सीट आरएसी में कंफर्म हुई थी, तो वो उससे ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस था। लेकिन फिलहाल चाय पीते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी राइड का, और आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा कैसा रास्ता मिलता है। एक दूध का पैकेट मिलता है, एक चाय मिलती है, और एक चीनी की पत्ती, और एक बिस्किट का पैकेट। अभी हमारी ट्रेन ने ब्रेक लिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे, जो पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन होता था, उसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया है। तो ऐसा यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक लगाया, तो मैं नीचे पैर सीधे करने के लिए उतर गया, क्योंकि मुझे बैठे बैठे ही आना पड़ रहा था यहाँ तक। बाकी ये ट्रेन हमारी पहुँचेगी रात के 10 बजे के आसपास तक। तो देखते अभी कितना टाइम लगता है, चलते अपनी ट्रेन के अंदर। यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक था। अभी मुझे फिर से एक साइड में खाली सीट मिल गई है, तो मैंने यहाँ पे अपना बिस्तर बिछा लिया है। फिलहाल 2-3 घंटे के बाद इसका दूसरा स्टॉप लगेगा, तो तब तक के लिए मुझे ये सीट मिल गई है। तो 2-3 घंटे की नींद लेते हैं इस सीट पे, और फिर देखते हैं कोई आता है तो फिर उठ जाते हैं, क्योंकि मुझे आरएसी सीट मिली है, मेरी सीट आधी है। तो जो भी सीट मुझे खाली मिल जा रही है मैं उस सीट पर जाकर लेट जाता हूँ। फिर अगले स्टेशन पर कोई आता है तो फिर मुझे उठना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे 18 घंटे का सफ़र कटेगा अपना। चार्जिंग वगैरह की सब कुछ फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है, लेकिन सीट कन्फर्म ना होने की वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो फिलहाल तो 3 घंटे के लिए टाइम कट ही जाएगा अपना। मैं लेट गया हूँ यहाँ पे, आराम से रेस्ट करते हैं। 3 घंटे बाद देखते हैं कोई आएगा, उठ जाएंगे, नहीं तो सोते रहेंगे। टीटी को मैंने बोला हुआ है, टीटी ने बोला जहाँ भी आपको खाली जगह मिल जाती है आप वहाँ पे लेट जाओ। ऐसा कुछ ये बाहर का व्यू है, मस्त व्यू आ रहा है। अभी जैसे ही मैंने 2 घंटा रेस्ट किया तो फिर हमारे स्नैक्स का टाइम हो गया। तो वो ट्रेन वाले जो भैया होते हैं वो मुझे कटलेट दे के गए, ब्रेड दे के गए, चाय दे के गए, और साथ में एक जूस दे के गए। तो उन्होंने सब कुछ दिया है। जैसे स्नैक्स का टाइम होता है तो स्नैक्स आ जाते हैं, लंच का टाइम होता है लंच आ जाता है, खाने का टाइम होता है खाना आ जाता है। तो ये सबसे बढ़िया बात है इस ट्रेन की। लेकिन मेरी टिकट कंफर्म ना होने की वजह से मुझे बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि मुझे हर स्टेशन पर अपनी सीट चेंज करनी पड़ रही है। पहले मैं नीचे बैठा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकी तो मुझे नीचे वाली सीट पे कोई आ गया, तो मुझे फिर दूसरी सीट ढूंढनी पड़ी जो खाली थी। तो अब ऊपर वाली बर्थ कोई खाली थी, तो मैंने अपना बिस्तर उस पर बिछा लिया है। बस मेरी टिकट आरएसी में होने की वजह से ये दिक्कत आ रही है। बाकी खाना पीना सब टाइम से मिल रहा है, लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी आ रही है कि ऊपर लेटना पड़ रहा है। जैसे थोड़ी देर चले तो लंच का टाइम हो गया, तो अब हमारा लंच आ गया, जिसके अंदर 2 पराठे मिलते हैं, एक पतली सी दाल, पनीर की सब्जी, चावल और दही। बाकी पानी की बोतल टाइम टू टाइम जितनी आपको चाहिए मिलती रहती है, ये रेल नीर का पानी। और ये कुछ खाना पीना खा के लेटते रहते हैं। कभी मैं बैठ जाता हूँ, कभी लेट जाता हूँ। बस मस्त सफ़र चल रहा है अपना। अब फिर से मैं नीचे आके बैठ गई हूँ अपनी सीट के ऊपर। तो अभी जैसे ही अगले स्टेशन पर जाते हो तो हमारी साइड वाली सीट भी दोनों खाली हो जाती है। तो मैं फिर साइड वाली पे नीचे बैठ जाता हूँ, क्योंकि अभी दिन हो गया, अभी सोने का टाइम तो बचा नहीं है। नींद भी मैंने ले ली है 3-4 घंटे की। तो अभी तो बैठ के सफ़र काटना है अपना, शाम के 4-5-6 बजे जब भी ट्रेन पहुँचेगी। ऐसा कुछ है, सेकंड एसी का कैबिन अंदर से दिखता है, पर्दे वर्दे सब लगे हुए हैं इसमें। तो फिलहाल यहीं बैठे हैं अपना, जब तक सफ़र चल रहा है चलते हैं, सफ़र को एंजॉय करते हैं। जैसे ही थोड़ी देर खाना खाने के बाद हुई तो हमको आइसक्रीम मिल गई। आइसक्रीम मिलती है, फिर आइसक्रीम के थोड़ी देर बाद चाय मिल जाएगी, चाय के थोड़ी देर बाद फिर लंच मिल जाएगा, लंच के थोड़ी देर बाद फिर समोसे चाय मिल जाएंगे, फिर उसके बाद फिर आइसक्रीम मिल जाएगी, फिर डिनर मिल जाएगा। तो खाने की कोई दिक्कत नहीं होती है, खाना टाइम टू टाइम आपको मिलता रहता है। लेकिन ट्रेन के सिर्फ 5 या 4 स्टॉप थे पूरे दिल्ली से कलकत्ता तक, तो पूरे स्टॉप में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। बस जो दिक्कत हो रही है मुझे वो आरएसी सीट की हो रही है। फिलहाल ये ट्रेन किसी छोटे स्टेशन पर रुकी है। यहाँ पे पता नहीं 5 मिनट के लिए इसने हाल्ट लिया था, लेकिन कोई ना चढ़ा ना उतरा इसमें। ज़्यादा छोटे स्टेशन पे ट्रेन रुकती नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े 5-6 स्टॉप ट्रेन के हैं पूरे कोलकाता तक दिल्ली से। 3:30 बज गए, अभी ट्रेन पहुँचेगी 5 बजे सियालदा जंक्शन पे। अभी 1.5 घंटा और बच रहा है, 1.5 घंटा और यहीं बैठना है। अभी खाली होगी, जगह मिल गई। पहले यहाँ पे दो लोग बैठे थे, अभी पूरी ट्रेन खाली होगी, 2-4 सीटें, तो कोई कहीं भी बैठ सकता है। पर पूरे
18, 19, 20 घंटे तक ऐसी 2 सीट पे आमने सामने, कभी किसी सीट पे कभी किसी सीट पे ऐसे बैठ के आना पड़ा है। ये है कुछ बंगाल का कोई सा रेलवे स्टेशन। 14 तारीख की शाम को 4:30 बजे ट्रेन चलनी थी और आज 15 तारीख की शाम के 4 बज गए। 24 घंटे हो चुके ट्रेन के टाइम को, पर अभी तक पहुंची नहीं है शियालदह। अभी और 1.5 घंटे बाद पहुंचेगी। 3:42 हुआ है अभी, तो और देखते हैं कितनी देर लगेगी। तो अभी जैसे शाम के 4 बजे फिर से चाय का टाइम हो गया, तो अभी ये मुझे दे के गए चाय, बिस्किट, नमकीन। तो ये जब भी थोड़ी थोड़ी देर में जब भी टाइम होता रहता है, टाइम टू टाइम चाय, खाना, पानी बिल्कुल मिलता रहता है, हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली हम पहुंच चुके शियालदह रेलवे स्टेशन पर। शाम के 6 बज गए। 6 बजे हम शियालदह रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। बिल्कुल सुनसान सा रेलवे स्टेशन पड़ा है, यहाँ पे कोई इंजन खड़ा हुआ है। तो अभी नीचे उतरते हैं और नीचे उतर के देखते हैं कैसा है ये शियालदह रेलवे स्टेशन। मैं यहाँ पे पहली बार ही आया हूँ। ये अपना ट्रेन का इंजन है और जैसे मैं ट्रेन से उतरा तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन ही खत्म हो गया। तो इस स्टेशन की खास बात ये है कि यहाँ पे ट्रेन आगे नहीं जाती है, जितनी भी ट्रेन आती है सारी यहीं पे रुक जाती है। तो ये ट्रेन अब बैक करके पीछे जाएगी, इसकी ये सबसे खास बात है। और इसका प्लेटफॉर्म भी इतनी अच्छी तरह से बना हुआ है कि सारी ट्रेनें बैक टू बैक आगे लग जाती है और सबको आगे से जाके क्रॉस करना होता है। ये कुछ इसका शियालदह मेन रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे कुछ मार्केट लगा हुआ है, खाने पीने की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। कोलकाता में भी दिल्ली से ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे हर जगह भीड़ मिलेगी आपको, लोकल ट्रेन में, नॉर्मल ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पे, सड़क पे बहुत ही भीड़ मिलती है। ये शियालदह का रेलवे स्टेशन है। अब यहाँ से मुझे लोकल ट्रेन की टिकट लेनी है जो कि मुझे ले जाएगी मेरे होटल तक। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर। तो ये सामने वाली साइड से आके सारे प्लेटफॉर्म कनेक्टेड है। जिस भी ट्रेन में आपको जाना है आप उसके बिल्कुल फ्रंट साइड में आए और अपने प्लेटफॉर्म पर जाके फिर ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर चले जाएँ। कोई ओवरब्रिज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये इस ट्रेन की सबसे खास बात है। तो यहाँ से अपना टिकट लेते हैं। टिकट दिखाता हूँ अभी मैं कैसे लिया जाता है अपनी लोकल ट्रेन का। जो कोलकाता में लोकल ट्रेन चलती है उसका टिकट लेके मैं यहाँ से अपने होटल तक जाऊँगा। फिलहाल 6:15 हो चुकी है और मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ टिकट काउंटर। यहाँ पे ऑटोमेटिक टिकट काउंटर भी लगे हुए हैं जिससे आप ऑनलाइन UPI के थ्रू पे करके भी टिकट ले सकते हैं। तो फिलहाल वो UPI से पे करके अपना लोकल ट्रेन का टिकट खरीदते हैं और चलते हैं फिर अपने होटल की तरफ। और यहाँ पे टिकट इशू करने के लिए मशीनें लगी हुई है। आपको यहाँ पे सिंपली अपने रेलवे स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है जिस स्टेशन पे आपको जाना है। और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपको फेयर दिखा देगा और ये बारकोड दिखा देगा। इस बारकोड पे आप UPI से, पेटीएम से पेमेंट कर देंगे और आपका टिकट मशीन से आ जाएगा। तो बड़ा आसान है यहाँ पे टिकट खरीदना। और ऐसा कुछ है ये लोकल ट्रेन का रेलवे स्टेशन जो कि बिल्कुल टर्मिनल पे है। यहीं पे लोकल ट्रेन आके लगती है और उसमें बैठ के आपको अपने स्टेशन पे जाना होता है। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपकी लोकल ट्रेन अलाउंस होगी आपको उसी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाना है। सारे प्लेटफॉर्म ग्राउंड फ्लोर से कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो सिंपल अपनी ट्रेन का वेट करता है। अभी 10 मिनट में अपनी ट्रेन आ जाएगी और बैठ के चलते हैं अपने होटल में। और फिलहाल दिखाता हूँ आपको लोकल ट्रेन कैसी होती है यहाँ की। ये कुछ ऐसी लोकल ट्रेन है जो कि अपनी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी और फिर प्लेटफॉर्म से चली जाएगी। तो अभी मैं बैठ चुका अपनी लोकल ट्रेन में। सीधे चलते हैं अपने होटल में और सीधे यहाँ से मैं आपको होटल में जाके मिलता हूँ। ऐसी कुछ ये लोकल ट्रेन है, बिल्कुल लकड़ी की सीटें लगी हुई है इसमें। चलते हैं सीधे होटल में मिलता हूँ आपसे। तो अभी मैं पहुंच चुका अपने होटल में। 30 घंटे की ट्रेन राइड और 1 घंटे की लोकल राइड लेने के बाद मैं सीधा पहुंच चुका अपने होटल के अंदर। फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। ट्रेन की जर्नी जो थी वो 18 घंटे की थी लेकिन वो लेट हो गया तो उसने 30 घंटे के आसपास ले लिया। राजधानी एक्सप्रेस ने भी इतना लेट पहुंचाया हमें कोलकाता। तो दिल्ली से चला था कल मैं 10:30 बजे रात को और अभी शाम के 6 बजे मैं पहुंचा हूँ कोलकाता। फिर उसके बाद मैं अपने होटल पहुंचा हूँ। तो ट्रेन के अंदर खाना पीना तो सब कुछ आपको मिलता है लेकिन लेट जो हो गई उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई। बाकी ये कुछ ऐसा रूम लिया है मैंने यहाँ पे। इसके अंदर टीवी है, अलमारी है, डबल बेड है, AC है और ये कुछ ऐसा यहाँ पे वैनिटी भी लगा हुआ है और इधर ये बाथरूम है। तो इस रूम में सब कुछ आपको मिल जाता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।